कहा था कि मुस्लिम में डूम जाति नहीं होती। एक्चुअल में ये जो 30 परिवार है जो डूम जाति से हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। और अखबार क्या कह रहा था कि मुस्लिमों में डूम जाति होती है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि डूम जाति हिंदू को होती है। बात करूं 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 341 और 342 में मुसलमान दलित, वो रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं था, वो रिजर्वेशन दिया गया था जो भी दलित है। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। देश की सच्चाई में आज एक बहुत बड़ी पड़ताल के साथ हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं पूरे मुल्क के मुसलमानों के बीच, खास करके हरियाणा के ताल्लुक से, उस गलतफहमियों का इजाला हो जाएगा अगर आखिर तक आप वीडियो को देखेंगे। नाज़रीन, आपने पिछले दिनों सुना होगा, इस महीने की शुरुआत में सबसे पहली खबर आई थी, दैनिक जागरण में छपा था कि हरियाणा के 6 मुस्लिम परिवार ने अपना मजहब बदल दिया और वो मुर्तद होकर हिंदू मजहब में दाखिल हो गए हैं। उस अखबार के कटिंग को हमने फेसबुक पर जब डाला तो बहुत सारे हमारे नौजवानों ने कमेंट में ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है। उसके चंद दिनों बाद फिर एक खबर छपी, और वो खबर सिर्फ अखबारों में नहीं छपी बल्कि सोशल मीडिया में वो रन करने लगी कि 40 घर मुसलमानों ने, 40 परिवार ने इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब अख्तियार कर लिया है। पोर्टल में खबर आई जिसकी एक झलक मैंने आपको शुरुआत में दिखाई है, फिर वो वीडियो दिखाऊंगा, अभी आप देखेंगे। पहले उस वीडियो को आप देखेंगे मेरे, उसके बाद फिर आप आगे उस पर जो रिएक्शन हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद मामला क्या है वो पूरी तफसील मैं बताऊंगा, लेकिन तफसील बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मामला बिल्कुल सच है और ये वाकया सच है जो दिखाया जा रहा है। पहले आप ये रिपोर्ट सुने, उसके बाद मैं फिर कहा था कि मुस्लिम में डूम जाति नहीं होती। एक्चुअल में ये जो 30 परिवार है जो डूम जाति से हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। और अखबार क्या कह रहा था कि मुस्लिमों में डूम जाति होती है, और मैं कह रहा हूं आपसे कि डूम जाति हिंदू को होती है। एक काम कीजिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए व्हाट इज डूम जाति। जब हमने सर्च किया तो एक खबर निकल कर आई, वो भी हरियाणा से। आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर की खबर है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डूम को ही मिरासी कहा जाता है। बात करूं 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो आर्टिकल 341 और 342 में मुसलमान दलितों को भी, क्रिश्चियन दलितों को भी, बौद्ध दलितों को भी, सबको, जितने भी दलित थे सबको रिजर्वेशन दिया गया था। वो रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं था, वो रिजर्वेशन दिया गया था जो भी दलित है। लेकिन इसके 8 महीने बाद अगस्त 1950 में भारत की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आती है, और जिस ऑर्डिनेंस को आज तक पास नहीं करवाया जाता है, वो ऑर्डिनेंस आज भी ऑर्डिनेंस की शक्ल में ही है। आपने अरवाज की बात सुनी। पूरा वीडियो दिखाने का वक्त नहीं था, पूरा वीडियो अगर देखना होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वो आप देख लेंगे। अब आपको मिशन 341 की तहरीक के बानी डॉक्टर एम एजाज अली साहब की कुछ तकरीर का एक झलक दिखाते हैं। हालत में आर्टिकल 341 को जब गौर से पढ़िएगा तो इट इज मेंट फॉर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी पावर फोर्स, दोनों के लिए है। दोनों स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों प्रोविजंस के लिए है। तो नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो आपने जो मुसलमानों को इससे बाहर किया इस ऑर्डर के जरिए, तो नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो उसको मिल जाएगा दूसरे कैटेगरी में भी, लेकिन जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है वो दूसरे कैटेगरी नहीं मिल सकता। हिंदुस्तान का प्रियम्बल जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, सोशलिज्म लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखी हुई है, फ्रेटर्निटी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब वो हम लोगों का निचोड़ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नकार के आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो लिबर्टी वर्ड है, ये जस्टिस का वर्ड जो लिखा हुआ है, उस जस्टिस में आप देखिए 3 वर्ड लिखे हुए हैं, जस्टिस, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों लिखा हुआ जस्टिस में। आपने जिन मुसलमानों को 341 से बाहर किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए, क्या उनको दूसरे कैटेगरी में रख के आप पॉलिटिकल जस्टिस दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो आप तो पढ़िए, ये जो इंस्ट्रक्शन है। लेकिन दफा 341 का मसला 2004 से है।
बात कहें तो आज 7 साल हुए हैं, जबकि 2004 का आप समझ लीजिए कि 13-14 साल हो गए। तो आप जो मामला साथ साथ आया उसको आप छोड़ रहे हैं और पॉलिटिकल गेनिंग के लिए सिर्फ बाबरी मस्जिद के मसले को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं, उस पर सुनवाई को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट से कि आप साथ में 341 का जो मामला है उस पर भी सुनवाई को तेज। ऑल इंडिया यूनाइटेड मोर्चा ने दफा 341 में मुसलमानों को शामिल करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया। इनका कहना है कि दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2004 से है, लेकिन इस पर कोई समाअत नहीं हो रही है। एहतजाजों का कहना था कि मामले की जल्द समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है, एक दलित मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला है, दूसरा अयोध्या का मामला है। तो हम लोगों का ये मांग है कि अयोध्या की सुनवाई जो है वो तो आप तेज़ी से कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आम जन भावनाओं से जुड़ा है, तो दलित मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला भी जन भावनाओं से जुड़ा है, उनकी रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ है और इसका मुकदमा 2004 में आपके यहाँ आया है और अयोध्या डिस्प्यूट 2010 में सुप्रीम कोर्ट में आया। तो 2010 में आने वाले मुकदमे की सुनवाई आप तेज़ी से कर रहे हैं, जबकि 2004 में आने वाले मुकदमे को आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट से ये मांग है कि दोनों की सुनवाई एक तरह से की जाए और दोनों के फैसले भी एक साथ सुनाए जाएं। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो जो आपको दिखाया गया, मोहम्मद अरबाज नाम का एक लड़का है, वो यूट्यूबर है। उसने अपने यूट्यूब पर यह दावा किया है कि ये फेक न्यूज है और कोई मुसलमान मुर्तद नहीं हुआ है और जो जिस फैमिली का जिक्र किया जा रहा है वो तो गैर मुस्लिम ही था। और एक बात दावे के साथ वो कह रहा है कि मुसलमानों में डोम बिरादरी नहीं होती है और वो गूगल सर्च करके ये दिखा रहा है कि आप गूगल से पूछें तो बताएगा कि डोम मुसलमानों में नहीं होता। पहले मैं इसका इजाला करूं कि मुसलमानों में डोम बिरादरी है और बहुत बड़ी आबादी है उसकी है, मुल्क के कई रियासतों में है, खुसूसन हरियाणा में जहां ये मसला पेश आया है। हरियाणा में बहुत बड़ी आबादी है, हरियाणा के 10 जिलों में तकरीबन ये बिरादरी पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। हरियाणा में जिंद, हिसार, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और कुछ अंबाला में भी, कुछ रोहतक में भी, इन तमाम जिलों में ये बिरादरियां पाई जाती है जिसे डोम कहते हैं। ये बिरादरी मूल रूप से गाने, मांगने और इस तरह के पेशे से इसका ताल्लुक है। इसमें गाने का ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा है और बड़े बड़े मशहूर गायकार इसमें पैदा हुए हैं। मुल्क में इन्होंने नाम भी पैदा किया है। एक गायकार अभी इंडियन आइडियल में आप लोगों ने देखा होगा अगर, सलमान अली, वो भी, उनका भी ताल्लुक इसी बिरादरी से है। और जिस जगह यह हादसा हुआ है, जहां का ये वाकया बताया जा रहा है, वो गांव जो है जिसे बताया जा रहा दनौंदा का वाकया है। मैं इसलिए ये बातें दावे के साथ कह रहा हूं और मेरे चैनल की जिम्मेदारी बनती थी कि सच दिखाया जाए। दनौंदा वो गांव है, वो कस्बा है जहां मैं खुद जा चुका हूं। मैं 2011 में वहां जा भी चुका हूं, रुक भी चुका हूं और जिस परिवार ने मजहब छोड़ा है उस परिवार के रिश्तेदारों के यहां मैं कयाम भी कर चुका हूं। वहां भी इस तरह का खौफ था जिसका इजाला किया गया रुकने के बाद। और ये लोग क्यों इस्लाम मजहब को छोड़ रहे हैं, क्यों मुर्तद हो रहे हैं, असल बहस जो है वो इस पर होनी चाहिए। ये वाकया सच है, नो डाउट। अब क्यों ऐसा हुआ इस पर बहस होनी चाहिए। ये इसलिए ऐसा हुआ कि आपने वीडियो की शुरुआत में एक तकरीर सुनी होगी, डॉक्टर एम एजाज अली साहब का वीडियो मैंने आपको सुनाया है। उनके कई जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो तकरीरें उनकी होती है। दोस्तों, मैं तमाम बातों को बताने से पहले ये जरूर बता दूं कि ये मामला कुल मिलाकर आइन की दफा 341 से, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 341 से रिलेटेड है। यह मसला इसलिए पेश आया और यह सिर्फ हरियाणा में वाकया पेश नहीं आया, इससे पहले पंजाब में यह मामला हो चुका, राजस्थान के भी कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई हैं, बिहार से भी यह खबर आ चुकी है जिला वैशाली से कि इस तरह के लोग मुर्तद हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि तमाम वाकयात को दबाए जाते हैं और मुसलमानों को यह बताया जाता है कि यह गलत न्यूज है। यह बताना भी एक साजिश है और यह बताने वाले लोग कौन हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आइन की दफा 341 पर मजहबी कैद के खिलाफ आज तक लड़ाई नहीं लड़ी। इनकी निशानदेही भी होनी चाहिए। मैं ये बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आइन की दफा 341 पर मजहबी कैद
से जो नुकसानात थे इसको बताने के लिए 1994 में मुस्लिम बैकवर्ड मोर्चा नाम की तहरीक चली, जिसकी क़यादत डॉक्टर एम एजाज अली साहब कर रहे थे। बाद में इसी तंजीम का नाम ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा रखा गया। पूरे मुल्क में जबरदस्त तहरीक चली। बिहार में इतनी जबरदस्त तहरीक थी कि 2000 में बिहार विधानसभा से इसको पारित कर केंद्र से अनुशंसा किया गया और 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से भी पारित करने में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा डॉक्टर एम एजाज अली साहब की क़यादत कामयाब हुई। और उसके बाद आपको आज मैं दिखाऊंगा कि इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और डॉक्टर एजाज अली की मेहनत से। भारत के संसद में इस पर बहस हुई, वो बहस की पूरी कॉपी हमारे पास है। और यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इन तहरीक चलाने में कितने हैंडबिल्स बांटे, ये हैंडबिल्स आप देख रहे हैं, ये दिखाया, ये आप देख रहे हैं। साजिश आजम बताया डॉक्टर एजाज अली ने इसको, साजिश आजम, साजिश आजम। ये क्यों साजिश आजम बताया, क्यों नहीं उलमा समझ पाए, क्यों से नहीं मिल्ली तंजीम के लोग समझ पाए। ये 2002 का हैंडबिल है जिसमें इंसाफ कॉन्फ्रेंस के नाम से तालकटोरा स्टेडियम में किया गया, उसका पोस्टर भी आपको दिखा दूं। ये पोस्टर आप देखेंगे और इसमें एक तस्वीर देखेंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये इंसाफ कॉन्फ्रेंस है, ये 2002 में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने तालकटोरा स्टेडियम में किया था, जिसमें दलित लीडर डॉक्टर उदित राज को भी बुलाया गया था। और इसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद साहब मस्जिद फतेहपुरी तशरीफ लाए थे और उन्होंने इस बात को पूरी गहराई से समझी और हुकूमत से भी ये गुजारिश की। और बार बार मुफ्ती साहब का भी बयान आता रहा। उलमा के नाम पर इस तहरीक से सिर्फ हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद साहब और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के अलावा आज तक कोई नहीं जुड़ सका। इस तहरीक को डॉक्टर एजाज अली साहब ने बजाते खुद चलाया। उनके साथ जुड़ने वाले में कमाल अशरफ साहब थे, रियाजुद्दीन साहब थे, शब्बीर अहमद मंसूरी साहब थे, मेहदी हसन मंसूरी साहब थे, वगैरह वगैरह। तमाम एक काफिला था, एक कारवां था, मोहम्मद जहांगीर आलम थे। लेकिन ये वो नाम है जो आलिम नहीं है और न मिल्ली तंजीमों से इनकी कोई वाबस्तगी है, इसलिए नाम बता रहा हूं। लेकिन इन सब चीज के बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो बहस चल रही है कि ये डोम बिरादरी के लोग आखिर मुर्तद क्यों हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो पहले शुरू में आपको हमने वीडियो दिखाया, एडवोकेट मशहूर एडवोकेट शाहिद अली खान ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सच बयान है और यही वजह है, सबसे बड़ी वजह है। डोम बिरादरी की आबादी कितनी है, कहां कहां, ये भी मैं बताता चलूं। दनौंदा कला, धरौली, करमगढ़, कालवन, धमतान, उजाना, काबरझा, पेगा, जुलाना मंडी, रासौला, लिजवाना, डुमरखा, बुवाना, निडाना, इगरा, खोखड़ी, दिगाना, ये सारी आबादी है। सैकड़ों गांव है। मेहम, मिदाना, टटौली, सिंसर, सोंडा, मोकरा, मदीना, जी मदीना भी गांव का नाम है, ये रोहतक जिला में है, मदीना गांव का नाम है। और अमोर, ये सब गांव है। ये जो मैंने नाम बताया इसमें डोम बिरादरी के मुसलमान रहते हैं। अब आप आ जाइए कि मुसलमानों में बिरादरियां होती है नहीं। इस्लाम ने बिरादरी का जो कंसेप्ट है वो इसलिए नहीं है कि उसको छोटा और बड़ा समझा जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी तहजीब में ये बिल्कुल स्वीकार है, इसको कबूल कर लिया गया है कि तमाम बिरादरियों में कुछ न कुछ तफरीक है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पिछड़ा है। बिरादरियों की पूरी फहरिस्त है यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको मान्यता दिया गया है। और मैं समझता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। आप जिस समाज में हैं वहां भी आपने देखा होगा बिरादरियां हैं, दर्जी हैं, धोबी है, नाई है, हलालखोर है, बिश्ती है, मिनशिकार है, मनिहारा है, भट्ट है, भाट है, बक्खो है, डफाली है, इस तरह से मैंने बेशुमार बिरादरियां हैं जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। बिहार में अलग हैं, उत्तर प्रदेश में अलग हैं, राजस्थान में जाएंगे तो बिरादरियां अलग हैं, गुजरात में अलग हैं और हरियाणा और पंजाब में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। ये सब अलग क्यों है, ये इस बात को समझने के लिए काफी है कि ये सब लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। लेकिन ये जो हमारे कुछ उलमा हैं
जो अपने आप को आले रसूल कहकर मुसलमानों का जज्बाती इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये बात मैं अब बड़ी होश में कह रहा हूं, इसलिए होश में कह रहा हूं कि इन्होंने ही इस्तेहसाल किया है, शोषण किया है। एक तरफ ये कहते हैं कि इस्लाम में बिरादरी होती नहीं है और दूसरे तरफ इनके तमाम इंसानी हुकूक भी वो सल्ब कर लेते हैं, यानी इनको बराबरी और मसावात की जगह देते नहीं है। आपको ये बात कहने में मैं क्यों डरूं और किससे डरूं, क्योंकि मैं खुदा के अलावा किसी से डरता नहीं हूं। मुझे पता है कि मैं जब ये कह रहा हूं तो किस किस के निशाने पर मैं रहूंगा, लेकिन ये बात कहने में मुझे जरा भी खौफ और खतर नहीं है कि जितनी तंजीमें इस मुल्क के अंदर हैं, तमाम तंजीमों के सरबराह सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी के क्यों हैं। यही बात समझने के लिए काफी है कि इसका मतलब भेदभाव यहां भी है। ब्राह्मणिकल सिस्टम जो हिंदू भाइयों में पाया जाता है, यानी जो हिंदुस्तानी कल्चर में पाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति का एक डीप रूटेड मामला है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं। वो इस्लाम के आने के बाद भी रह गया और इसको बनाए रखने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो लोग अपने नाम के आगे मक्की, मदनी, अरबी, फारसी, दुनिया जहां न जाने क्या क्या वो लगाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लफ्ज नहीं लगाते हैं। वो भारतीय नहीं होते, उनके नाम के आगे भारतीय नहीं। तो आज सीए एनआरसी पर वही चिल्ला रहे गले फाड़ फाड़ कर। हम तो कह रहे हैं हम मूल निवासी है, वो कहते हैं मैं तो, मेरा खानदान नस्ब जो है वो मदीना से है, मक्का से है, अरब से, इराक से, शाम से, मिस्र से, रूम से। जबकि सच्चाई यह है कि पूरे अरब की आबादी को एक जगह कर दे तो सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश के मुसलमान के बराबर भी नहीं है साहब। क्या बताया जाए, किसको बताया जाए, कोई समझने को तैयार नहीं है। जहन को ऐसा सल्ब कर दिया गया। ये इतना बड़ा मसला 341 का था, इस मसले को, इसकी गंभीरता को नहीं समझा गया और आज हरियाणा में ये वाकया शुरू हो गया और वाकया अभी रुका नहीं है, ये वाकया आगे भी चलेगा। क्योंकि इस मजहबी पाबंदी का खौफ जो लोग एससी का सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं उनके जहन में सवार है और वो इन मराआत से, इन सुविधाओं से जो वंचित हैं, इस फैसिलिटीज से जो वो कटे हुए हैं, तो वो बहुत दिनों तक कटे नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद बातें बहुत तफसील से की जा सकती हैं और बहुत सारा रिपोर्ट्स हमारे पास है। ये देखिए लोकसभा का रिपोर्ट्स है और ये बता दूं आपको कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी जेरे गौर है यह मामला और इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ रही है लगातार। मैं सुनने वालों से, खास करके ईमान वालों से, अगर मुसलमानों को बचाना है, दीन बचाने के लिए करोड़ों रुपयों का चंदा आपने दिया है, लेकिन दीन बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है, वो गलत फैसला था आपका। आज फिर मैं कह रहा हूं, तब भी मैंने कहा था, जबकि मैं आपके उस वक्त भी आपके निशाने पर था, मुसलमान को बचाइए, दीन। और एक बात और आखिरी में कह दूं चलते चलते कि ये जो हल्का है जहां ये वाकया पेश आया है और ये जो बिरादरियों की आबादी है, ये लोग अगर मुसलमान बचे हुए हैं तो इन तंजीमों की वजह से नहीं बचे हैं जिन तंजीमों का नाम आपके बीच आता रहता है कि ये सरबराह है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं उस जमात की वजह से जिस जमात को आज कोरोना वायरस के में सबसे ज्यादा सरकार ने बदनाम कर दिया। और इस तंजीम के सभी सरबराहों ने खामोशी अख्तियार कर ली। इन्होंने कभी उनके साथ आकर कांधे से कांधा मिलाकर सरकार और मीडिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। जबकि सच्चाई यह है कि जहां तबलीगी जमात से बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन तबलीगी जमात की एक हकीकत को कोई इनकार नहीं करेगा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर आज भी अगर मस्जिदें आबाद हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से। जिस फैमिली में ये वाकया पेश आया है दनौंदा में, वहां उस बिरादरी में, जिस बिरादरी के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों में, इस्लाम में डोम बिरादरी नहीं है, उस बिरादरी में चिल्ला लगाए लोग आज भी हैं जो ईमान को बचाए हुए हैं, जमात से जुड़े हुए हैं, मस्जिद को आबाद किए हुए। इतने नामुनासिब हालात होने के बाद भी वो इस्लाम और ईमान को बचाए हैं। तो ये श्रेय, ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ